प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप आज राजस्थान आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपकी कविताओं की बात करें। हमेशा आप कुछ नया सुनाते हैं, पत्नी पे सुनाते हैं। आज क्या सुनाने वाले हैं? मैं माइक पर जाने से पहले सोचता नहीं हूँ मुझे क्या सुनाना है। जी। जनता को देखता हूँ, उनकी पसंद क्या है, उनका सोचने का लेवल क्या है, उसे देखकर फिर सुनाता हूँ। सर, एक बात करें कि आजकल सभी कवियों को देखें तो कहीं ना कहीं राम मंदिर एक चर्चा का विषय ट्रेंडिंग में है। लोग उसी पे बात कर रहे हैं। तो क्या सुरेंद्र शर्मा जी भी उसी पे बात करेंगे? हाँ, मैं उसी पर बात करता हूँ। जी। किसी ने मुझसे पूछा, तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। जी, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें। मैं यहाँ है, अगर ईश्वर यहाँ राम है हुँ, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जी, और यहाँ नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। बिल्कुल। सर, एक अनुरोध। राम मंदिर पे नई-नई कविताएँ आ रही हैं, भजन रोज़ आ रहे हैं। तो आप अगर न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के लिए कुछ 2 लाइन और सुना सकें। अच्छा लिखो कहना ही आसान है, पर क्या तुम्हें इसका भान है कि अच्छा लिखने से आदमी अच्छा बिकता नहीं है। फिर अच्छा भी लिखूं तो अच्छे लोगों के लिए तो लिखा जाए। तुमने सीख तो दे दी, पर भाई इधर आओ, कुछ 8-10 अच्छे लोगों के नाम तो गिनवाओ। यार तुलसीदास तो मैं भी बन सकता हूँ, पर किसी राम को तो लेकर आओ। बिल्कुल, किसी राम को तो लेके आओ। और सर, राजनीति की बात करें, राम बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है आस्था की जगह। आप मानते हैं क्या ये सही है? मेरा मानना है कि राजनीति को धर्म को कंधे पर बैठा कर रहना चाहिए, ना कि धर्म के कंधे पर बैठकर राजनीति माना चाहिए। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं कि मंदिर हम जाएँगे, नहीं जाएँगे, हमें कार्ड मिला, नहीं मिला, आप उसे किस एंगल से देखते हैं? वो राजनीति का हिस्सा है। जी। जो समर्थन कर रहे हैं वो भी राजनीति, जो विरोध कर रहे हैं वो भी राजनीति। तो जनता को किस दिशा में जाना चाहिए? जनता को जिस दिशा में चाहिए कि हम सब लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। हुँ, हम सब लोग ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते। अगर आज घोषणा हो जाए ना, भगवान कह दे कल सुबह मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में जो भी आएगा उसे अपने पास बुला लो, सब जगह खत्म हो जाएगा। जी, बिल्कुल। हम ईश्वर से इसीलिए चाहते हैं कि ईश्वर हमें नहीं चाहे, बस जो हम चाहें वो देता रहे। वहाँ भी हमारी दुकान चलती है, ईश्वर से भी हम दुकान करते हैं। 50 रुपए का प्रसाद चढ़ा है, मुझे बीए पास करवा दे। मैं तो एक बार हायर सेकेंडरी इसलिए फेल हुआ कि मैं प्रसाद चढ़ाया ही नहीं, बोल करके नहीं चढ़ाया, फेल कर दिया। तो अब आप राम मंदिर जाएँगे मतलब? मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे यहाँ है। जी। मैं किसी मंदिर में नहीं जाता, मैं नास्तिक हूँ। हुँ, क्योंकि जब मेरे यहाँ है तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं मंदिर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ये नहीं मानता हूँ मेरे यहाँ पर। बिल्कुल। किसी भी जगह जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे यहाँ पर है। मैं कहता हूँ कई बार, एक आदमी ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, पूरा शहर उसे नास्तिक कहता था। एक दिन पत्नी ने उठाया, बड़े नास्तिक बनते हो, कभी भगवान का नाम नहीं लेते। रात को गजब हो गया, क्या होगा? बोले रात को सपने में तुम्हारे मुंह से राम निकल गया, तुम क्या करोगे? उस आदमी ने एक वाक्य कहकर प्राण छोड़ दिए। उसने कहा जिस व्यक्ति को मैंने दिल में बसा कर रखा हुआ था, जब वही मेरे मुंह से बाहर निकल गया तो मेरे जिंदा रहने से क्या फायदा? तो मेरी आस्था दूसरी तरह की है। मेरे घर में राम की लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा है, मेरे घर में है। तो हर व्यक्ति को मन में राम रखना चाहिए। मन में ही रखना चाहिए। जी, बिल्कुल। अच्छा सर, अब बात करें कॉमेडी की, क्योंकि आप एक हास्य का बड़ा नाम रहे। वर्तमान में जो कॉमेडी का आप स्तर देखते हैं, मानते हैं ये सही है? व्यक्ति का स्तर गिरेगा तो हर एक चीज का गिरेगा। उस व्यक्ति में से कोई राजनीति में जाता है, कोई धर्म में जाता है, कोई पत्रकारिता में जाता है। अब व्यक्ति का स्तर खराब है तो उनका कैसे हो जाए? व्यक्ति का स्तर अच्छे थे तो अच्छे कवि पैदा थे, अच्छे पत्रकार थे,
अच्छा वातावरण था। जब व्यक्ति का स्तर उठा दो, हर एक का उठ जाएगा। कविता की जहाँ तक बात है, आज लोग हिंदी पढ़ ही नहीं रहे, तो कैसे तरक्की करेंगे? सबसे बड़ी बात ये। सर लोग तरक्की कैसे करेंगे, बिल्कुल एक ही बात है, लेकिन आपने जो मुकाम छू लिया तो निश्चित रूप से वो काव्य के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम रहा। लेकिन मन में कोई ऐसी बात कि हाँ ये मैं एक नया बना दूं या ये कसक रह गई हो, कोई ऐसी बात आपके मन में? मेरे मन में एक ही बात है कि जो हम हिंदू मुसलमान धर्म के मामले में एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, वो बंद हो जाना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हरिजन हूँ, ये विचारधारा है। मैं भारतीय हूँ, ये एक विचार है। मैं भारतीय हूँ, मैं इंग्लिश हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं जापानी हूँ, ये एक विचारधारा है। मैं आदमी हूँ, ये एक विचार है। जी, ये थे मेरे साथ हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, जो बता रहे थे राम मंदिर को लेकर उनके क्या विचार हैं और क्या कॉमेडी का स्तर अब होना चाहिए। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।